भारत की संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर हर एक कोने में आपको अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी। राजधानी भोपाल की भी हम बात करें तो भोपाल में भी कई ऐसी कहानियाँ छुपी हुई है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि डिजिटल के दौर में भी डिजिटल दौर के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज तक आपने सुना होगा अर्जी लगाने के बारे में कि भगवान के पास जाकर के भक्त अर्जी लगाते हैं। पर राजधानी भोपाल का ऐसा ही एक हनुमान मंदिर है जहां पर अर्जियां तो सालों से लगती हुई आई है, पर अब इस डिजिटल दौर में अर्जियां व्हाट्सएप के जरिए भी लगती है। क्या है इस मंदिर की खासियत, किस तरह से भक्तगण यहां पर अपनी अर्जी लगाते हैं, हम इसके लिए बात करेंगे मंदिर के ही महाराज पंडित जी से। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह से भक्तगण यहाँ पर अर्जी लगाते हैं और क्यों भोपाल का ये मंदिर अर्जी वाले हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जी, डिजिटल दौर है, ऐसे में मंदिर भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिजिटल नजर आ रहा है। किस तरह से भक्तगण यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए अर्जी लगाते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें बताइए। जी, जय श्री राम। मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित सिद्ध महाराज के नाम से जाना जाता हूँ। देखिए, ये अर्जी वाले हनुमान जी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब मंदिर का निर्माण होता है तो वो एक शरीर का निर्माण कहलाता है, किंतु जब मूर्ति की स्थापना होती है तो उस समय मूर्ति के अंदर आत्मा का निर्माण होता है। और जब आत्मा का निर्माण होता है, जिस तरह बच्चा जन्म लेता है, उसी तरह जब मूर्ति का जन्म स्थापना। भारत की संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर आपको हर एक कोने में अलग अलग कहानियां मिल जाएगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरह की कहानियां छुपी हुई है, और आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी या यूं कहें एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस डिजिटल दौर में पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। जी हाँ, आपने आज तक सुना होगा अर्जी लगाने के बारे में कि भक्तगण मंदिर पहुंच करके नारियल चढ़ाते हैं और भगवान के पास अपनी अर्जी लगाते हैं। भोपाल का भी ऐसा एक मंदिर है जहां पर अर्जी लगाने की जो परंपरा है वो तो सालों से चलती आ रही है, पर अब इस डिजिटल दौर में अर्जी भी डिजिटल तरीके से यानी व्हाट्सएप के जरिए लगाई जाती है। क्या है इस मंदिर की खासियत, किस तरह से यहाँ पर डिजिटली अर्जी लगाई जाती है, इसके लिए हम बात करेंगे पंडित के महाराज। भारत की संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर आपको हर एक कोने में कोई नई कहानी या फिर छुपा हुआ रहस्य मिल जाएगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी इस तरह के कई रहस्य छुपे हुए हैं, और आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर की की जानकारी देंगे जो कि है तो काफी पुराना, पर आज के इस डिजिटल दौर में पूरी तरह से डिजिटल होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने आज तक अर्जी के बारे में सुना होगा कि भक्तगण भगवान के पास पहुंचते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अर्जी लगाते हैं, पर भोपाल का ये मंदिर कुछ अलग है। जी हाँ, यहाँ पर इस डिजिटल दौर में व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल अर्जी लगाई जाती है। तो क्या है इस मंदिर की विशेषता, इसके लिए हम सीधे बात करेंगे पंडित जो है यहाँ के महाराज पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, उनसे जानेंगे कि क्या विशेषता है और किस तरह से यहाँ पर डिजिटल अर्जी लगाई जाती है। पंडित जी, डिजिटल अर्जी ये अनोखा ही है अपने आप में, कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, यह अति प्राचीन मंदिर है। कोई मंदिर का जब निर्माण होता है तो निर्माण के समय जब मूर्ति में स्थापना होती है तो आत्मा की स्थापना होती है। और जब आत्मा का निर्माण होता है तो जिस तरह हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जो नाम निकलता है उस नाम से मंदिर का नाम होता है। जिस तरह बच्चे का नाम रखते हैं, इस तरह उस समय नामकरण के समय मंदिर का नाम आ अक्षर से निकला। तो पहले हमने एक किदवंती की कि बच्चे लोग रॉकेट बनाकर खेलते थे, लिखते थे, एक दूसरे को मजाक करते थे। तो मैंने उन छोटे छोटे बच्चों से कहा कि बेटा जय श्री राम लिखो और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो हम पढ़ने में होशियार हो जाएं, हमारी निरोगी काया रहे, हम अच्छे संस्कारवान बच्चे बने। इस तरह हमने सोचा भारत का नौजवान ही भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करता है और आज का जो नौजवान है वही भारत का भविष्य है। इस संकल्प के साथ मैंने सोचा क्यों ना नन हलों में ये छोटे छोटे बच्चे जो भारत का भविष्य है इनके उज्जवल भविष्य की संकल्प के साथ मैंने एक कामना की कि मेरे प्रभु यदि बच्चों को संभाल लेंगे तो मेरा भारत का भविष्य समझ जाएगा। इसी कामनाओं के साथ मैंने छोटे छोटे बच्चों से चिट्ठी लिखवाकर अर्जी लगवानी शुरू की। यह कारवा बढ़ता गया। व्यापारी, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े सत्ताधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक की यहाँ पर अर्जी लगाई गई। भारत के बड़े बड़े पदों पर पदासीन यहाँ पर हो गए और भक्त, सभी तरह के भक्त यहाँ पर आते हैं, स्वतः ही चले आते हैं और अर्जी लगाते हैं। एक क्रम यही नहीं रुका,
कुछ दिन पूर्व कोरोना के समय से यहाँ पर व्हाट्सएप पर अर्जी लगाने लगी। कई कोरोना पीड़ित मेरे गरीब यजमान थे, उनके पास पैसा इलाज कराने के लिए नहीं था, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा बल है आत्मबल, और आत्मबल मजबूत हो सकता है आपके इष्ट से। इष्ट जिसका बलिष्ठ है उसकी आत्मा मजबूत होती है, और जब जिसके अंदर आत्मशक्ति होती है तो मृत्यु से, काल से भी वो जीत सकता है। जिस तरह आज खदान में मजदूर फंसे हैं, उनका आत्मबल ही तो मजबूत है, तब तो वो जीवित है। इसी तरह मेरा हनुमान, जिसका कोई नहीं लगा सकता अनुमान, या साक्षात हनुमान जी की अनुभूति मैं करता हूँ। मैं मंदिर से बाहर नहीं जाता हूँ, कहीं निमंत्रण नहीं खाता हूँ, पूजन कांड, पाठ कर्म कांड करने भी मैं यदा कदा बहुत कम जाता हूँ। व्हाट्सएप के जरिए किस तरह से अर्जी लगाई जाती है, कैसे भक्त जो हैं वो आपसे संपर्क कर पाते हैं, और क्या सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश या बाहर से भी भक्तगण यहाँ अर्जी लगाते हैं? देखिए, देश और दुनिया के कोने कोने में मेरे भारतवासी निवास करते हैं। अमेरिका हो, लंदन हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, चाइना हो या नेपाल हो, अलग अलग देशों में, कैलिफोर्निया में, नाइजीरिया में, अनेकों देशों से यहाँ पर अर्जियाँ लगाई जाती हैं। रात को 12 बजे से 2 बजे तक मेरी रोज़ साधना चलती है। उसी साधना के माध्यम से जब व्हाट्सएप पर अर्जी आती है तो मैंने उनका नाम पूछता हूँ, उनका गोत्र पूछता हूँ, उनकी समस्या पूछता हूँ। अर्जी एकदम निःशुल्क लगाई जाती है, किसी से कोई दिखावा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पाखंड नहीं। केवल हम धर्म को आस्था का केंद्र बनाना चाहते हैं। धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म व्यापार करने की चीज़ कतई नहीं। मेरा सोचना यही है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 2 चलते हैं। पहला व्हाट्सएप नंबर है 9827331604। दूसरा नंबर है 7000335328। इन व्हाट्सएप नंबर पर भक्त लोग अपनी नाम लिखते हैं, अपना गोत्र लिखते हैं, अपनी समस्या लिखते हैं, फिर उनको पढ़ता हूँ। यदि कोई जटिल समस्या होती है, असाध्य रोग होता है, या कोई विदेशों में कुछ झूठे केस में फंस जाता है, वो बहुत दिक्कतों का अनुभव होता है। कई माँ बहन बेटियों को मैंने दुराचरण से भी बचाया है, कई बच्चियों को बलात्कार से बचाया है, कई बच्चियों को मैंने यहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से संस्कारवान बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि आज व्हाट्सएप, फेसबुक का हम यदि सदुपयोग करें, निस्संदेह हमें बड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो धर्म ग्रंथों को मेहनत करने के से प्राप्त होती है। हम हर चीज़ का अच्छा उपयोग करें। मठ मंदिरों का अच्छा एक उपयोग है। भगवान की भक्ति से भक्त जुड़ते हैं, उनका आत्मबल मजबूत होते हैं, और वो संस्कृति को समझते हैं कि भारतीय संस्कृति, वो भारत के भगवान में दम क्या है, इनकी नाम में ताकत क्या है। और इसी ताकत का एहसास मेरा हनुमान दिलाता है कि हनुमान का मतलब ही वही है जिसका कोई नहीं लगा सकता अनुमान। वही है कलयुग का साक्षात भगवान, और वो कहलाता है हनुमान। अर्जी लगाने जो भक्त आते हैं, अब तक ऐसे कितने मामले कहें कि उनकी जो समस्याएं थी वो दूर हुई हैं, या उन्होंने जो अर्जी लगाई थी वो बजरंगबली ने सुनी है? ऐसे आपके पास आते होंगे जब समस्या हल हो जाती है भक्तों की। देखिए, मेरे कई यजमान भोपाल में भी रहते हैं, चाहे वो कोरोना पीड़ित हों या अनेक बीमारियों से ग्रस्त हों, शत्रुओं से पीड़ित हों, ग्रह बाधा से दोषित हों। इसके अलावा बड़े बड़े राजनेता 2003 में हमारे हजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने भी अर्जी लगाई थी भाजपा की सरकार बनने के लिए। तब से आज तक सत्ताधीश भाजपा है। पिछली बार हमारे यहाँ के दक्षिण पश्चिम के विधायक पीसी शर्मा जी ने भी यहाँ अर्जी लगाई थी, और कमलनाथ जी की सरकार आई थी। चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ से लेकर केंद्र तक हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में नरसिंह राव की सरकार हो, अनेकों प्रधानमंत्री मैंने देखे हैं, अनेकों मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, अनेकों सत्ताधीश देखे हैं। न कोई दिखावा, न कोई चढ़ावा। यदि कोई अर्जी लगाने आएगा, यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलता है, साधारणतः आता है और साधारणतः यहाँ पर अर्जी लगाता है। अभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों के विधायकों ने यहाँ पर अर्जी लगाई है, और मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि मानवता की सेवा सर्वोपरि है। इस मंदिर से हम संदेश यही देते हैं कि मानवता की सेवा ज़्यादा करो, गौ माता की सेवा करो, बहन बेटी की इज्जत करो, और हिंदुओं के जो 16 संस्कार हैं उन संस्कारों के प्रति समर्पित रहो। क्यों? संस्कार है तो संस्कृति है, उस संस्कृति है तो भारत की पहचान है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो आते भी हैं, अपनी अर्जी भी लगाते हैं, पर ऐसे भक्त जो कि मंदिर में नहीं आ सकते, भोपाल से बाहर रहते हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए पंडित जी से संपर्क करके अर्जी लगाते हैं, और बजरंगबली उनकी प्रार्थना को सुनते भी हैं और उनकी परेशानियां भी दूर होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। अर्जी वाले हनुमान मंदिर में भक्तगण स्वयं भी आते हैं, तो जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए अर्जी लगाते हैं। कुछ ऐसे ही भक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अक्सर आते हैं बजरंगबली से अपनी प्रार्थना करने और अर्जी लगाने के लिए, और हम उनसे बात करेंगे कि बजरंगबली की कितनी कृपा है उन पर। आप यहाँ मंदिर अक्सर आती हैं?
हाँ, मुझे मंदिर आए हुए कम से कम 10 इयर्स हो गए। मैं लगातार जब भी कोई कार्यक्रम मंदिर में होता है, मैं मंदिर में आती हूँ और भगवान की पूजन करती हूँ और अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान से मांगती हूँ और मेरी पूरी भी हुई है कई बार। यहाँ पे जो है बजरंगबली के पास में अर्जी लगाई जाती है। आपने कभी अर्जी लगाई है और वो पूरी हुई है? कितना जो है भगवान का आशीर्वाद कहना चाहिए या प्रभाव है वो देखने को मिलता है? नहीं, अर्जी तो बहुत से लोग लगाते हैं, मैंने लगाई तो नहीं है, पर मैंने तो वैसे ही हाथ जोड़ के जो भी मांगा है वो मुझे पूरा मिला है। और हमेशा मैं तो रोज ही मंदिर आती हूँ, मैं पास में ही मेरा घर है, रोज ही आती हूँ मैं तो मंदिर। और मुझे अच्छा भी लगता है मंदिर आना, बहुत अच्छा लगता है। पे अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना भी है, प्राचीन हो चुका है अब तो, है ना, इसलिए मैं तो रोज ही आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर। आपने कभी यहाँ अर्जी लगाई है और कितना जो है भगवान का कहना चाहिए चमत्कार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है? अर्जी तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, हर मनोकामनाएं पूरी होती है। मन से दिल से मांगती हूँ, वो पूरी हुई है, पर कभी अर्जी नहीं लगाई। जी बिल्कुल, तो देखिए कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्जी नहीं लगाई है पर बजरंगबली ने जो है उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। आपने कभी अर्जी लगाई है? यहाँ पे आते हैं मंदिर में? नहीं, मंदिर में आती हूँ लेकिन एक बार भी अर्जी नहीं लगाई है, लेकिन बहुत अच्छे हैं हनुमान जी, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आपने कभी यहाँ अर्जी लगाई है और कितना चमत्कार और कहना चाहिए आशीर्वाद बजरंगबली का यहाँ पे देखने को मिलता है? बहुत बार लगा, 2 बार लगाई मैंने अर्जी, 2 बार ही मेरी मनोकामना पूरी हुई है। क्योंकि अर्जी वाले हनुमान जी नाम है उनका, तो अर्जी तो पूरी करेंगे ना। मेरा मतलब मेरा सपना था कि पूरा हो, लेकिन मेरा पूरा हुआ, मेरा पार्लर खुल गया, सबसे बड़ा सपना मेरा ये है। और मैं चाहती हूँ कि सबका ही भला होना चाहिए यहाँ से, कि देखने वाले लोग भी बोलें कि हाँ, अर्जी वाले हनुमान जी को अर्जी लगाएं। जय श्री राम। जी बिल्कुल, तो देखिए ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने अपने सपने को लेकर के अर्जी लगाई है और बजरंगबली ने उनकी अर्जी भी सुनी है और यहाँ पे वो भक्तगण रोज़ाना आते हैं बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। आप कब से आ रही हैं? मैं 2 साल से आ रही हूँ। कितना कहना चाहिए बजरंगबली का यहाँ पे चमत्कार देखने को मिलता है, भक्त आते हैं? चमत्कार है, मैंने तो अर्जी लगाई थी और मेरी स्वीकार भी हुई। मैंने अपने बेटे के लिए लगाई थी और हर तरीके से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। अर्जी वाले भगवान सुनते हैं। हनुमान जी की ये है कि आप सच्चे दिल से मांगो तो मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे हैं प्रभु। जी बिल्कुल, तो देखिए वही बात है कि सच्चे दिल से मांगो तो पूरी होती है और हर भक्त जिसने कभी अर्जी लगाई है या जिसने अर्जी नहीं भी लगाई है पर बजरंगबली से मनोकामना की है, उसकी मनोकामना अर्जी वाले हनुमान जी ने पूरी की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।